जिन को डेंजरस मामे लॉलेस रीजन में भेजा जाता है। रन कैंडल फैमिली का यंगेस्ट मास्टर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए डिस्गाइज अपनाता है। मिशन मॉन्स्टर्स स्ले करने का था, लेकिन असल में सामने 25 ऑक्स हैं। टीम मेंटली टूट चुकी है, सबने मौत एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन जिन साफ कहता है वो हर हाल में वापस आएगा। जिल को सबॉर्डिनेट्स की चिंता क्यूट लगती है। मुराकान खुद को ग्रेट डार्क ड्रैगन बताता है, जबकि अभी वो एक कैट है। जिन जिल से वेकेशन एंजॉय करने को कहता है। जिल मामत की डेंजर पर वरी करती है। जिन रिटर्न प्रॉमिस करके निकल जाता है। मामत क्रिमिनल से भरा है, टॉक्सिसिटी और मैलिस से जीने वाले लोग। जिन टाउन में एंटर करते ही डोमिनेंट एटीट्यूड दिखाता है। एक क्रूक उसे स्ट्रेंथ हायरार्की सिखाने लगता है, लेकिन जिन बिना वक्त गंवाए उसका हेड स्टैब कर देता है। टैवर्न में फियर फैल जाता है। टीचर की एडवाइस याद रखते हुए जिन दिखाता है कि वो मेस करने वाला नहीं है। पॉइजन की परवाह किए बिना ड्रिंक लेता है, पेमेंट फेंकता है, ब्रेकफास्ट करता है। बारटेंडर से हिस्टर के बारे में पूछता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं। स्टे के लिए मूनलाइट वेल रेकमेंड होता है, लग्जरी इन। यही रहता है एल्कारो, एक रिच स्पॉइल्ड क्लाउन, प्लेजर ऑब्सेस्ड, रूलर की अटेंशन पाने में फेल। उसकी सेफ्टी के लिए 6 स्टार से ऊपर के गार्ड्स तैनात हैं। जिन लॉबी में ऑब्जर्व करता है और एल्कारो को गार्ड से बहस करते देखता है। गार्ड्स उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। एल्कारो उन्हें मारने की धमकी देता है। जवाब में एक पंच उसे अनकॉन्शियस कर देता है। असैसिनेशन आसान है, एस्केप मुश्किल। पॉइजन यूजलेस, डायरेक्ट किल गार्ड्स की वजह से इम्पॉसिबल। तभी जिन को परफेक्ट प्लान सूझता है। नेक्स्ट डे रूलर की डॉटर सिरिस डॉर्मा आती है। एल्कारो पर 6 एलीट गार्ड्स की जानकारी मिलती है और वो खुद भी उससे तंग है। इनके पास पहुंचते ही मैसिव थंडरबोल्ट मूनलाइट वेल को उड़ा देता है। सिरिस समझ जाती है ये नॉर्मल नहीं। असल में जिन ने लाइटनिंग मैजिक को शैडो फोर्स के साथ स्टैक करके फेक 6 स्टार स्पेल बनाया, ताकि लगे कोई पावरफुल सॉर्सरर अटैक कर रहा है और सस्पिशन जाइफल पर जाए। सेकंड और थर्ड थंडरबोल्ट स्ट्राइक होते हैं। जिन खुद भी इंजर्ड होता है, गार्ड्स जिंदा रहते हैं, एल्कारो गायब। फिर कंफर्म होता है कि वो स्पेल में मारा गया। सिरिस मूनलाइट वेल का कंट्रोल लेती है। क्रिमिनल्स प्रोटेस्ट करते हैं, वो आइसिकल ब्लेड से डोमिनेशन दिखाती है। अब टारगेट है स्पेल कास्टर। वो जिन को इंजर्ड देखकर कावर्ड कहती है, फिर भी उसकी लेग हील करती है और चली जाती है। जिन सैटिस्फाइड है। मिशन कंप्लीट, ट्रैक्स क्लीन। सीन शिफ्ट, ऑक बैटल। मैसा और टीम एक ऑक गिराती है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन मैसा अलर्ट रहती है। ऑक्स अकेले अटैक कर रहे हैं, क्योंकि मुराकान ने उन्हें धमकाया था। तभी मुराकान डार्क एनर्जी सेंस करता है। टूम जायंट आ रहा है। शैडो बैरियर फैलता है। मुराकान ट्रू फॉर्म में जाकर डार्क बीम से मॉन्स्टर अनाइलेट करता है। वो समझता है जाइफल इन्वॉल्व्ड है, लेकिन जिन को अभी नहीं बताता। फाइनल में जिन सक्सेसफुल रिटर्न करता है। इंटरमीडिएट क्लास जेलस है, उसे लकी 4 स्टार समझकर टॉन्ट करती है। कजीन ट्रैश टॉक करता है। जिन कामली ड्यूअल चैलेंज करता है, ऑरा अलाउड। कजीन कॉन्फिडेंट अटैक करता है, लेकिन जिन हर स्वॉर्ड ट्रेजेक्टरी पढ़ रहा है। स्ट्रॉन्गर एनिमी से लड़ चुका जिन पीछे नहीं हटता, और यहीं से असली क्लैश शुरू होता है। कजीन फाइट को खत्म करना चाहता था। वो खुद को दोनों फाइटर्स में स्ट्रॉन्गर मान रहा था। जिन उसका अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी ऑरा की हिट उसे लगती है। अब तक जिन अटैक्स की ट्रेजेक्टरी समझ चुका था। स्वर्ड के हर पॉसिबल कॉम्बो उसे साफ दिख रहे थे। हर आने वाले स्ट्राइक को जिन पहले ही सेंस कर लेता है। सामने वाला रेज में है और गुस्से की वजह से अपनी सेंसेस खो चुका है। स्वर्ड्स का जोरदार क्लैश होता है और यहीं जिन डिसाइड करता है, अब ये फाइट खत्म होगी। वो कजीन को प्रोवोक करता है, कहता है तू प्रिडिक्टेबल है, तेरे पास जीतने का कोई चांस नहीं। कजीन 3 क्रिटिकल मूव्स ट्राई करता है, लेकिन जिन सब कुछ काउंटर कर देता है और अब वो फाइनल किलर ब्लो के लिए रेडी है। एक पावरफुल ऑरा स्लैश निकलता है और कजीन वहीं गिर जाता है। जीत उसके हाथ से निकल जाती है। अब जिन पूरी तरह श्योर है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है। वो 5 स्टार नाइट के डोमेन में एंटर कर चुका है। ये सब जिन का प्लान था। सामने वाले को ये फील कराना कि वो वीक है, ताकि ओपनिंग्स मिल सके। टोना ट्विन्स सीन पर आते हैं और जो देखते हैं उससे पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन जिन इस फाइट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता और कैजुअली वहां से चला जाता है। जब कजीन अपने फैक्शन लीडर्स को रिपोर्ट करता है, तो पहले वो इसे मजाक समझते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आते ही सब स्टन्ड हो जाते हैं। इतनी कम एज में 5 स्टार नाइट, ये नॉर्मल नहीं था।
म्यू और एन दोनों समझ जाते हैं ये जिन का क्लियर हॉस्टाइल मैसेज था। अब वो डिसाइड करते हैं अगले मिशन में उसे सीरियसली कट डाउन किया जाएगा। क्लैन के अंदर जिन की स्ट्रेंथ की बातें फैलने लगती हैं। इतनी फास्ट ग्रोथ सिर्फ एलीट्स में देखी जाती है। खुद जिन ने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने स्वर्ड मास्टरी को अलग से ग्राइंड नहीं किया। स्पेशल ट्रेनिंग का इफेक्ट हर जगह बढ़ा। शैडो फोर्स बढ़ी तो ऑरा और मैना फ्लो भी इम्प्रूव हो गया। क्लैन में जिन अकेला है जो तीनों पावर्स को साथ मास्टर कर रहा है। अपने रूम में जिन कुछ अजीब से फ्लावर्स देखता है। उसे कोई डेंजर फील नहीं होता, इसलिए वो इग्नोर कर देता है। लेकिन उसे पता है अब उसके सिबलिंग्स और ज्यादा एंग्शियस हो जाएंगे। जोशुआ उनमें से एक है। लूना के थ्रोन छोड़ने के बाद वो नेक्स्ट कैंडिडेट है। जोशुआ अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपनी मदर की हेल्प से। पहले जिन अपनी स्किल्स हाइड करना चाहता था, लेकिन अब उसने डिसीजन बदल लिया है। अब पूरी दुनिया जानेगी, लेकिन उसका गोल शो ऑफ नहीं है। वो चाहता है कि उसका फादर नोटिस करे। सीरिन जोशुआ को थ्रोन पर देखकर सैटिस्फाइड नहीं है। उसकी पहली चॉइस लूना थी, लेकिन लूना ने एम्बिशन छोड़ दिया। लूना के जाने के बाद जोशुआ आया। ये सब जिन के अचीवमेंट से पहले हुआ था। जिन जानता है उसका फादर उसे डिफिकल्ट ट्रायल देगा। हो सकता है प्रोटेक्शन भी मिले ताकि एम्बुश से बच सके। करीन की प्लानिंग की वजह से जिन सिबलिंग्स के रैथ से बच जाता है। फादर के रिटर्न पर बैंक्वेट होने वाला है और जिन को फील होता है कुछ बड़ा आने वाला है। कुछ दिनों बाद क्लैन से इन्विटेशंस आने लगते हैं। फ्लैग बेरर्स फिलहाल जिन पर अटैक नहीं कर रहे। फैमिली रेपुटेशन स्टेक पर है। तभी पेट्रो खबर लेकर आता है। जिन को जील टेरिटरी का मिशन दिया गया है। मदर रोजा फ्यूरियस हो जाती है। ये मिशन सीधे मौत की तरफ भेजना था। जिन खुद वहां अपीयर होता है। लूनिया, रैन और विगो उसे देखते रह जाते हैं। रोजा तुरंत मिशन कैंसिल कर देती है। एन और म्यू के प्लान्स वहीं क्रश हो जाते हैं। वो उन पर चिल्लाती है। अपने ही भाई की डेथ प्लान करना एक्सेप्टेबल नहीं है। कंपटीशन जरूरी है, ये रोजा मानती है। लेकिन सच ये भी है, एन और म्यू कभी इतनी कम एज में 5 स्टार लेवल तक नहीं पहुंचे। जिन लिटरली बिल्ट डिफरेंट है और रोजा ऐसा टैलेंट खोना नहीं चाहती। लूनिया, रैन और विगो को भी पनिशमेंट मिलती है। उन्हें अपनी प्रेशियस स्वर्ड्स क्लैन को लौटानी पड़ती है। रोजा थ्रेट देती है, रूल ब्रेक हुआ तो सब स्वर्ड्स कॉन्फिस्केट होंगी। अब रोजा जिन की तरफ देखती है। वो जानना चाहती है ये लड़का क्या करेगा। जिन खुद मिशन लेने की बात करता है। रोजा शॉक हो जाती है। जील टेरिटरी मजाक नहीं है, लेकिन जिन कॉन्फिडेंट है। वो कहता है मिशन कैंसिल हुआ तो क्लैन की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा। रोजा समझ जाती है उसे इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और जिन ये बात जानता है। वो जानता है अभी वो अपनी सिस्टर्स से डायरेक्ट फाइट नहीं जीत सकता, इसलिए वो मिशन से प्रूव करेगा। कंडीशन क्लियर है, मिशन के बाद उसके ब्रदर्स की स्वर्ड्स वापस मिलेंगी। रोजा एक्सेप्ट कर लेती है। उसके मन में डर है कहीं जिन भी लूना जैसा ना बन जाए, लेकिन अभी के लिए उसे अपने बेटे पर गर्व है। अकेले काम करने का मौका पाकर हमारा बॉय जेन्युइनली खुश था। उसके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि अब वो और भी फास्ट स्ट्रांग बन सकता था। उधर पेट्रियार्क अपनी कैरावान के साथ ट्रैवल कर रहा था। नाइटन इन्फॉर्म करता है कि गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स अब सिर्फ 2 घंटे दूर है। पेट्रियार्क कहता है कि उसका यंगेस्ट सन, जो लेट ईयर्स में पैदा हुआ, बार बार उसकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब कर रहा है। वो ब्लैक सी में 10 साल सेक्लूडेड रहने वाला था, लेकिन इंटरप्शंस होते रहे। नाइटन मानता है कि स्टॉर्म कासल में भी उसे लगा था कि जिन स्पेशल है, लेकिन गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स में उसने जो किया वो शॉकिंग था। वो जिन की फाइटिंग स्पिरिट का जिक्र करता है। इतनी कम उम्र में भी उसकी आंखों में डीप रिग्रेट साफ दिखता था। इमोशन छुपाया गया, लेकिन महसूस हो गया। गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स पहुंचते ही जिन ने सिबलिंग्स को प्रोवोक किया। नाइटन को यकीन है ये बिहेवियर सिखाया नहीं गया था। जिन इंस्टिंक्टिवली समझता है कि ओपोनेंट्स को क्रश करना है। एनिमीज को मारने की नेचुरल इंस्टिंक्ट उसके अंदर शुरू से है। इसी वजह से उसे डेंजरस सिचुएशंस में धकेला गया, लेकिन हर बार वो जिंदा लौट आया। अब वो 5 स्टार वॉरियर है। नाइटन मैमथ मिशन से ज्यादा जिन की पहली मिशन को इम्पोर्टेंट मानता है। व्हाइट वुल्फ ट्राइब्समैन के साथ 1-on-1 फाइट और जीत। सबको लगा था वो सबॉर्डिनेट्स को शील्ड बनाएगा, लेकिन जिन ने अकेले फाइट किया और अपने बिलीफ्स प्रूफ कर दिए। नाइटन पूछता है क्या पेट्रियार्क सच में मानता है कि जिन ने उसे अकेले हराया। पेट्रियार्क अग्री करता है, लेकिन कहता है टेक्निकली वो पूरी तरह अकेला नहीं था। फिर भी जिन इंटरेस्टिंग बच्चा है। कैरावान पैलेस पहुंचती है। एंट्रेंस पर रोजा खड़ी होती है। पेट्रियार्क उसकी मेहनत की तारीफ करता है। वो हम्बल रिप्लाई देती है। पेट्रियार्क कहता है अगर बड़े बच्चे खुद मैनेज करते तो उसे ब्लैक सी छोड़ना न पड़ता। वो गेस्ट्स के बारे में बोलता है और अंदर चला जाता है।
वहां वो 2 स्वॉर्ड्स देखता है जो जिन के पास है। रैंड और वीगो बताते हैं जिन ने स्वॉर्ड्स चुरा ली थी। डील थी, मिशन कंप्लीट, स्वॉर्ड्स उसकी। पेट्रियार्क हंसता है, मौका मिले तो वापस चुरा लेना। कभी कभी लगता है जिन सच में मेरा बेटा है भी या नहीं। बाद में पेट्रियार्क और जिन विंडो के पास खड़े होते हैं। ये जिन का पहला मेन ब्रांच बैंक्वेट है। पास्ट लाइफ में वो बैंक्वेट में क्रिमिनल की तरह छुपता था, आज वो गेस्ट ऑफ ऑनर है। पेट्रियार्क बताता है कि रन कैंडल रेयर ओकेजन्स पर ही बैंक्वेट होस्ट करती है, मतलब जिन की अचीवमेंट स्पेशल है। गेस्ट्स की संख्या लगभग 1000, 7 साल पहले से 200 ज्यादा। इसका मतलब साफ है, फैमिली इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। यहाँ हर गेस्ट पावरफुल है। पेट्रियार्क कहता है वो 7 साल ब्लैक सी में रहा, लेकिन फैमिली स्ट्रांग होती गई क्योंकि वो जेनेसिस नाइट है। लेकिन अगर वो गायब हो जाए तो लोग फैमिली छोड़ सकते हैं। जिन रियलिटी एक्सेप्ट करता है, फादर के बिना जिपल फैमिली डोमिनेंट बन जाएगी। जिन साफ बोलता है अगर उसकी एब्सेंस से फैमिली कोलैप्स हो जाए तो वो ऐसी फैमिली को डिसोन करेगा। पेट्रियार्क शॉक्ड होता है। जिन एक्सप्लेन करता है ऐसा हुआ तो नेक्स्ट पेट्रियार्क इनकॉम्पिटेंट होगा। वो वीक लीडरशिप के नीचे मरना नहीं चाहता। वो फैमिली की वीकनेसेस बताता है। कमीशन कॉन्ट्रैक्ट्स देखकर उसे कई लेवरेज पॉइंट्स मिले। वेरा फैमिली का फ्रॉड, जिपल मैजिशियंस की असैसिनेशन रिक्वेस्ट, हैरोल्ड की बेटी का गैम्बलिंग स्कैंडल, सब डॉक्यूमेंटेड है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ वो और उसकी मदर एक्सेस कर सकती हैं। पेट्रियार्क समझता है नेगोशिएशन स्किल से भी फैमिली सर्वाइव कर सकती है। जिपल फैमिली की भी वीकनेसेस है। जिन अग्री करता है और आखिर में सवाल करता है अगर वो डर्टी खेल खेल सकते हैं तो रन कैंडल क्यों नहीं। फादर समझाता है कि विलन का रोल निभाना रन कैंडल फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर नेक्स्ट पेट्रियार्क इतने सारे वेपन्स होने के बावजूद उन्हें प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाया तो जिन बिना हेजिटेशन फैमिली को डिसोन कर देगा। वो साफ कहता है कि ऐसा हुआ तो वो जिपल फैमिली से रिवेंज लेने की तैयारी शुरू कर देगा, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। पेट्रियार्क हल्की हंसी के साथ बोलता है कि रिवेंज के बाद वो समझ सकता है, जिंदा रहकर बदला लेना कोई बुरी चीज नहीं है। वो सोचता है कि उसके बाकी बच्चे कभी भी उसके सामने रन कैंडल फैमिली के डाउनफॉल की कल्पना तक नहीं करते। या तो वो घमंडी बातें करते हैं या फिर बेवजह कंप्लेन करते हैं। लेकिन सबसे छोटा जिन शांत दिमाग और फर्म रिजॉल्व के साथ अपनी बिलीव्स साफ साफ रखता है। पेट्रियार्क को अफसोस होता है कि जिन इसे लेट ईयर्स में मिला। उसे लगता है कि जिन में लूना का टैलेंट, मैरी की वाइल्ड नेचर और उसकी खुद की फाइटिंग स्पिरिट तीनों मौजूद हैं। वो अंदाज़ा लगाता है कि 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक वो पेट्रियार्क की सीट संभाल पाएगा। शायद उतने समय में वो देख पाए कि यंगेस्ट सक्सेशन की पूरी लाइन उलट देता है या नहीं। बात बदलते हुए वो कहता है कि ज़्यादातर गेस्ट्स आ चुके हैं, अब बैंक्वेट शुरू करना चाहिए। जिन अग्री करता है। फादर कहता है कि बैंक्वेट के बाद वो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है, इसलिए जिन को कॉल आने तक वेट करना होगा। इधर जिन सोचता है रिवर्स फ्लैग बैरर बनने की क्वालिफिकेशन के बारे में। बैंक्वेट के बाद उसे टेम्परेरीली फैमिली छोड़नी पड़ेगी। 4 दिन चलने वाला बैंक्वेट उसे काफ़ी लंबा लगने वाला है। तभी हाइंस आता है और बताता है कि कुछ गेस्ट्स बिना इनविटेशन आए हैं। पेट्रियार्क सोचता है कहीं जिपल फैमिली तो नहीं। हाइंस कंफर्म करता है ऑन्ड्रे जिपल, सेकंड इन कमांड और 4 और मेंबर्स आए हैं। पेट्रियार्क चिढ़कर बोलता है कि ऑन्ड्रे एक एरोगेंट इडियट है। वो आदेश देता है ऑन्ड्रे और जिपल को अंदर मत आने दो, सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स को अलाउ करो, और ये बात सर्वेंट्स कहें, वो खुद नहीं। जिन समझ जाता है कि ऑन्ड्रे को गेट से लौटा देना उसके लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी। पेट्रियार्क पूछता है क्या वो ज़्यादा हार्श हो रहा है। जिन जवाब देता है नहीं, ये रिफ्रेशिंगली क्लियर है। वो जानता है कि ऑन्ड्रे इमोशन में आकर पेट्रियार्क के ऑर्डर को इग्नोर नहीं करेगा। गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स में ऐसा बिहेवियर अलाउड नहीं है। पेट्रियार्क आगे बढ़ता है, अब बैंक्वेट शुरू होने का टाइम है। कुछ देर बाद वो टेरेस पर खड़ा होकर सबका धन्यवाद करता है। खुद को सर सिरिन, रन कैंडल क्लैन का पेट्रियार्क बताता है। वो कहता है कि लेट ईयर्स में मिले एक केपेबल सन की वजह से आज ये बैंक्वेट पॉसिबल हुआ है, और सबको कहता है उसके यंगेस्ट सन जिन रन कैंडल के लिए तालियां बजाओ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। वो 2 रूल्स अनाउंस करता है। पहला, अगर शराब पीकर फाइट हुई तो गार्डियन नाइट्स एरिना तक एस्कॉर्ट करेंगे। दूसरा, लूजर सरेंडर करेगा और विनर मर्सी दिखाएगा, क्योंकि ये बैंक्वेट है।
जिन सोचता है कि ये नॉर्मल पार्टी नहीं है, ये 1000 इन्फ्लुएंशियल लोगों की गैदरिंग है जो पूरे कॉन्टिनेंट में इंटरकनेक्टेड है। यहाँ लड़ाई, ऑफिशियल डोमिनेंस तक जा सकती है, लेकिन किलिंग अलाउड नहीं। पेट्रियार्क सबको एंजॉय करने को कहता है और जिन से भी कहता है, अगर किसी को पसंद करो तो साथ ले आओ, लेकिन वीक को चैलेंज मत करना जब तक वो क्लैन को इंसल्ट ना करे। जिन शांत आवाज में कहता है, वो किसी हालत में हार नहीं सकता। अगर हारा तो वो अपना सब कुछ वापस ले लेगा, ब्रे भी और अपनी नैनी भी। वो झुककर सल्यूट करता है, सोचता है कि ये पहली बार है जब उसने अपने फादर से ऐसी कॉन्वर्सेशन की है। पास्ट लाइफ में ये इम्पॉसिबल था। बॉन्ड बनाना या लविंग सन बनना उसका गोल नहीं है, उसका सिर्फ एक लक्ष्य है, अपने फादर से आगे निकलना। बाद में रिलेटिव्स आते हैं, 5 स्टार बनने पर बधाई देते हैं, ट्रेनिंग की बातें होती हैं। तभी ह्यूगर आता है, जिनके बाल पकड़कर मजाक करता है, खुद को सीनियर बताते हुए थोड़ा रूड बिहेव करता है। जिन कामली उसे वॉर्न करता है, ये डिसरिस्पेक्ट है उन सब के लिए जिन्होंने उसे रिस्पेक्ट दी है। सीनियर वॉरियर्स इंटरवीन करते हैं, ह्यूगर को गलती समझ आती है और वो अपॉलॉजी करता है। जिन एक्सेप्ट कर लेता है। लूना पास आती है और कहती है उसे एनिमीज बनाने की आदत है। जिन जवाब देता है, आज वो रन कैंडल क्लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो वाइन ग्लास क्लिंग करते हैं। लूना पूछती है, अगर ह्यूगर ड्यूल करता तो? जिन कहता है, टुको क्लैन के एल्डर्स इंटरवीन करते। लूना समझ जाती है कि जिन ने सिचुएशन परफेक्टली कैलकुलेट की थी। वो उसे हग करती है और कहती है कि सबको दिखाना ज़रूरी है कि वो उसके साथ खड़ी है, ताकि कोई उसे लाइटली ना ले। वो गुड बाय कहकर चली जाती है। बैंक्वेट अपने फुल स्विंग में चला जाता है और जिन जानता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। वो फेडेड मीटिंग्स वाली पार्टी को आराम से एंजॉय कर रही थी और कहती है कि उन्हें उसके साथ ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। मार्जेला की समझदारी से इम्प्रेस होकर गैस्टन कहता है कि बुवार्ड खुशी खुशी उसकी सर्विस में रहेगा। वो थैंक्स कहती है। मीनवाइल जिन रन कैंडल को इवेंट में मास्टर जैसा बिहेव करना मुश्किल लग रहा था। वो इरिटेशन में सोचता है कि वो डैम जिप्स कहाँ है। तभी सिरिस एंडोर्मा उससे ड्रिंक रिक्वेस्ट करती है। जिन पूछता है कौन है, वो खुद को हिडन पैलेस की सिरिस एंडोर्मा बताती है। जिन एक्नॉलेज करता है कि वो हिडन पैलेस मास्टर की बेटी है और खुद ड्रिंक पोर करता है। सिरिस कहती है कि दोनों 15 साल के हैं और पूछती है कि इतनी कम उम्र में उसने इतनी मार्शल प्राउविस कैसे पाई। साथ ही रन कैंडल फैमिली की ब्लेस्ड फिजिक पर एनवी दिखाती है। जिन कहता है ये ब्लेसिंग है, लेकिन हिडन पैलेस भी ब्लेस्ड लीनिएज है और उसके पिता उसे बहुत वैल्यू करते होंगे। सिरिस बताती है कि वो ओनली डॉटर है और पूछती है क्या बात रूड लगी। जिन कहता है नहीं, वो यंगेस्ट सन है और कई सिबलिंग्स होना एग्जॉस्टिंग होता है। जिनको ऑड लगता है कि उसने मैमिथ का जिक्र नहीं किया। सिरिस सवाल पूछती है उसकी इंजर्ड लेग के बारे में। जिन बताता है कि अब ठीक है, किसी वंडरफुल पर्सन ने पर्सनली मेडिसिन लगाई थी। सिरिस उसे शेमलेस कहती है और पूछती है कि वो मैमिथ में क्यों था, क्योंकि उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए। सिरिस बताती है कि उसके सबॉर्डिनेट्स मैजिक टेररिस्ट पकड़ नहीं पाए, जिससे उसकी प्राइड हर्ट हुई। उसे शक हुआ कि जिसे उसने छोड़ा वही कल्प्रिट हो सकता है। जिन कहता है वो रन कैंडल है, सस्पेक्ट कैसे हो सकता है। सिरिस मानती है कि वो सस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अगर रन कैंडल मिशन पर था और मैजिशियन हायर किया तो कंसर्न है। इनमें हिडन पैलेस ही पॉसिबल टारगेट था। 7 स्वॉर्ड्स की कैप्टन होने के नाते वो इसे इग्नोर नहीं कर सकती। जिन समझता है कि वो गलत अजम्पशन कर रही है। एल्रो को मारने की कोशिश में कुछ हिडन पैलेस मेंबर्स इंजर्ड हुए थे, पर ये एविडेंस नहीं है। वो इसे स्पेक्यूलेशन कहता है। सिरिस एंड तक डिनाई करने पर ड्यूअल की धमकी देती है, अरीना में हराने की। जिन कहता है फादर ने वीकर से फाइट न करने को कहा था, लेकिन वो ईगर है तो एक्सेप्ट करता है। बैटल ग्राउंड पर जिन सोल्जर से कहता है सब निकल जाएं, सिर्फ मेडिक्स रहें और 2 डिसेंट स्वॉर्ड्स चाहिए। अरीना सील होता है। मिडनाइट के बाद ग्राउड इकट्ठा होगा और हिडन पैलेस की बेटी को सबके सामने हराना क्रूअल होगा। सिरिस ड्यूअल से पहले प्रॉमिस रखती है, अगर वो जीती तो मैमिथ की पूरी सच्चाई बिना लाए बताए। जिन अग्री करता है और अगर वो जीता तो माने कि उस दिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। सिरिस कहती है उसके पास कुछ हाइड करने को है और अटैक करती है। फाइट में सिरिस एंड्यूरो लिनिएज की मिरियड आइस ब्लेड्स यूज करती है। जिन रियलाइज करता है कि वो सीक्रेट टेक्निक अर्ली यूज कर रही है। यंगेस्ट होने से उसने अपनी क्लैन टेक्निक्स अभी नहीं सीखी। कॉम्बैट बढ़ता है। जिन 5 स्टार वॉरियर है, पर सिरिस 1 स्टार गैप को 3rd फॉर्म से कवर करना चाहती है और फाइट जल्दी खत्म करना चाहती है। जिन समझता है कि वो डिसाइसिव स्ट्राइक करेगी और उसे अपनी मोस्ट पोटेंट सीक्रेट टेक्निक यूज करनी पड़ सकती है।
सिरिस एवलांच अनलीश करती है। जिन स्टॉर्म ब्लेड से ब्लॉक करता है। पावर बहुत डिस्ट्रक्टिव है। अगर सिरिस एवेड न करती तो मर भी सकती थी। वो डर के बावजूद बच जाती है। जिन अपोलोजाइज करता है और कहता है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में डॉज करना सही था। वो फाइट यहीं खत्म करने को कहता है। सिरिस मेडिसिन बॉक्स निकालकर उसके फेस स्क्रैच पर ऑइंटमेंट लगाती है। लाइफ सेव करने का रीपे। जिन पूछता है कि आइस पैलेस की ओनली एयर होकर लाइफ अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही। सिरिस कहती है ये वही लाइफ है जिसके लिए उसने प्लीड किया था। वो इसे चेरिश करेगी। जाते जाते कहती है आज को फर्स्ट मीटिंग माने और कल फिर मिलेंगे। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। जिन रन कैंडल वाइन पी रहा होता है और नोटिस करता है कि आज क्राउड कल से कम है। वो सोचता है कि आज से लोग डुएल्स देख पाएंगे तो शायद रियल पार्टी अब शुरू होने वाली है। कम भीड़ होने की वजह से उसे उम्मीद है कि वो जिटफुल फैमिली के लोगों से मिल पाएगा। वो सोचता है कि जिटफुल फैमिली के सारे गेस्ट्स उसकी तरह 15 से 20 साल के हैं, तो ये परफेक्ट मौका है अपनी स्किल्स और मैजिक को कंपेयर करने का। वो कॉलिन के बारे में कुछ सवाल पूछने का सोचता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि अभी सही टाइम नहीं है। जब वो रिजर्व फ्लैग बेरर बन जाएगा तब उसके पास इन्वेस्टिगेट करने का ज़्यादा टाइम होगा। वो मिरन की हेल्प से कॉलिन को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है। मिरन की एक्सपर्टीज से फाउंटेन ऑफ मैना ढूंढना आसान होगा, जिसे जिटफुल इडियट्स मास मैन्युफैक्चर्ड मजिशियंस बनाना बंद कर देंगे। इस बार वो ठान लेता है कि उनसे एक कदम आगे रहेगा। तभी वो मिरन को कैट फॉर्म में अलग बैठा देखता है। मार्जेला यानो उससे खेलती है और पूछती है कि रन कैंडल बैंक्वेट में ये कैट क्यों है और इसका ओनर कौन है। वो उसके पेंडेंट को पकड़कर इंस्क्रिप्शन पढ़ती है और पता चलता है कि उसका नाम बटरफ्लाई है। जिन कंफर्म करता है बटरफ्लाई रन कैंडल। मार्जेला पूछती है क्या नाम जिन ने रखा है। तभी बैरिटन जिपल आता है और एक्साइटेड होकर कहता है कि उसे पता था अगर वो कैट को फॉलो करेगा तो जिन मिल ही जाएगा। वो डिक्लेयर करता है कि आखिरकार उनकी मुलाकात हो गई और हैरानी जताता है कि जिन उसे भूल कैसे सकता है। जिन पूछता है तुम कौन हो। बैरिटन शॉक में पूछता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है। वो कहता है कि वो रोज जिन के बारे में सोचता रहा है और हिंट देता है उसका नाम लेटर बी से शुरू होता है। मार्जेला उसे वियर्ड समझती है और मिरन के साथ चली जाती है। बैरिटन फिर पूछता है क्या अब याद आया। जिन जवाब देता है नोप। फ्रस्ट्रेटेड होकर बैरिटन याद दिलाता है कि वो पहली बार मिडिल किंगडम टेलीपोर्टेशन गेट पर मिले थे। जिन फिर भी मना कर देता है। गुस्से में बैरिटन उसका शोल्डर पकड़ता है और कहता है कि उसकी मेमोरी उतनी शार्प नहीं निकली। वो ध्यान से सुनने को कहता है और अपना नाम बताता है, बैरन जिपल। जिन बैरन जिपल से कहता है कि वो जानबूझकर अनजान बन रहा है ताकि उनका कनेक्शन रिवील ना हो और उसे परेशान करना बंद करने को कहता है। बैरन मैसेज समझे बिना फिर पूछता है कि क्या अब याद आया। जिन सोचता है कि इतना डेंस इंसान 30 की उम्र में एन स्टार मजिशियन कैसे बना और जिटफुल फैमिली का नेक्स्ट पेट्रियार्क कैसे कहलाया। बैरन बताता है कि वो कल पूरे दिन जिन को ढूंढ रहा था और पिछले 2 घंटे भी बिना किसी क्लू के बिता दिए। जिन कहता है कि बैंक्वेट हॉल बड़ा है पर एक ही हॉल में 2 घंटे घूमना अजीब है। बैरन एक्सप्लेन करता है कि मैजिक यूज करने की इजाजत होती तो वो जल्दी ढूंढ लेता, लेकिन रन कैंडल टेरिटरी में मैजिक फॉरबिडन है। जिन मान लेता है कि या तो वो झूठ बोल रहा है या डायरेक्शंस में बेहद खराब है, शायद दूसरा ही सही है। बैरन खुश होकर कहता है कि आखिरकार जिन से मिलकर अच्छा लगा और पूछता है क्या सच में 5 साल हो गए हैं। वो हैरान होता है कि जिन अब 5 स्टार वॉरियर है और कहता है कि उसे पहले से यकीन था कि जिन कुछ बड़ा करेगा। फिर वो बोस्ट करता है कि वो भी पीछे नहीं रहा, अब वो 6 स्टार मजिशियन है, यानी जिन की स्वॉर्ड्समैनशिप से एक लेवल ऊपर। जिनको यकीन नहीं होता कि जिपल फैमिली का ग्रेटेस्ट प्रोडिजी 18 की उम्र में सिर्फ 6 स्टार मजिशियन है। वो सोचता है कि अगर वो बैरन की जगह होता तो अब तक 7th स्टार पा चुका होता। उसे शक होता है कि कहीं बैरन झूठ तो नहीं बोल रहा। बैरन जिन का स्केप्टिकल एक्सप्रेशन देखकर कहता है कि शायद ये उसे ढूंढने की मेहनत की वजह से है। वो ईगली उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो ड्यूअल करेंगे और जिन को मेहनत करने को कहता है। जिन मानता है कि बैरन रैंक छुपा नहीं रहा। अगर 18 में 6 स्टार सच है तो करंट पेट्रियार्क सीलियाक जिपल के बाद बैरन मैजिक मास्टरी के सबसे करीब है। ये उसकी पोटेंशियल को ऑब्जेक्टिवली जज करने का अच्छा मौका है। वो उसे फिर से चुप रहने को कहता है। बैरन दावा करता है कि वो बस अपने फादर की बातें दोहरा रहा है और पूछता है कि जिपल फैमिली बिना इन्विटेशन बैंक्वेट में क्यों आई। बुवार गैस्टन चुपचाप उनकी बातचीत ऑब्जर्व कर रहा होता है। बैरन बताता है कि वो जिन की वजह से आया है।
उसने अपने अंकल एंड्रे को लगातार परेशान किया ताकि उससे मिल सके। वो कहता है कि इवन वाइस पेट्रियार्क होकर उसके अंकल का एनिमी टेरिटरी आना एक बच्चे की जिद के लिए अब्सर्ड है। बैरन बताता है कि वो हॉर रीजन में वेकेशन पर था, बैंक्वेट की खबर मिली और उसे डेस्टिनी लगी। जिन पूछता है क्या बस यही वजह है? बैरन कंफर्म करता है। जिन उसे वॉर्न करता है कि ये बैंक्वेट है, शांत रहो और खत्म होते ही निकल जाओ। बैरन पूछता है कि जिन इतना कोल्ड क्यों है और याद दिलाता है कि उसके फादर ने जिन के अंकल पर मर्सी दिखाई थी। वो प्रपोज करता है कि जिन प्रॉमिस करे कि किसी दिन जिपल बैंक्वेट में बिना इनवाइट आएगा। जिन मजाक में पूछता है कि अगर वो वहां टेररिज्म कर दे तो? बैरन कहता है कि तब भी वो अपना वर्ड रखेगा और उसे नहीं मारेगा। फाइट हुई तो भी वो हिस्सा नहीं लेगा। जिन उसे फूल कहता है। बैरन पूछता है क्यों? जिन बताता है कि कोई अनप्लेजेंट व्यक्ति काफी देर से उसे फर्टिव ग्लांसेस दे रहा है। वो बुवार गैस्टिन को एड्रेस करता है, खुद को एक्सक्यूज करता है और पूछता है कि क्या वो कुछ कहना चाहता है। बुवार पूछता है कि लेडी लूना फिर कब आएंगी। जिन हैरानी से सवाल दोहराता है। बुवार क्लैरिफाई करता है कि वो लेडी लूना की बात कर रहा है और पूछता है क्या वो वापस नहीं आएंगी। वो कहता है कि वो उन्हें एक बुक देना चाहता है, पोएम्स का कलेक्शन, जो उसने पूरी रात अपने प्यार से भरी लिखी है। उसे यकीन है कि पढ़ते ही लेडी लूना समझ जाएंगी कि वो दिखने से बेहतर इंसान है। बुवार्ड हिंट देता है कि वो जल्द ही जिन का ब्रदर इन लॉ बन सकता है। ये सुनते ही बैरन शॉक में वाइन थूक देता है। जिन कहता है किसी को लेसन देने की ज़रूरत है और डियर गेस्ट कहते हुए बुवार्ड की बुक फाड़ देता है। बुवार्ड प्रोटेस्ट करता है, लेकिन जिन कहता है कि उसने उसकी सिस्टर का नाम लिया और खुद को ब्रदर इन लॉ कहा, जैसे रन कैंडल फैमिली उसकी नज़र में पैथेटिक हो। जिन सोल्जर को ऑर्डर देता है, इसे अरीना ले जाओ। बुवार्ड हंसते हुए सफाई देता है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। वो प्लीड करता है कि उसने बस लव एक्सप्रेस किया था और हॉस्पिटैलिटी की दुहाई देता है। सोल्जर्स उसे जमीन पर गिरा देते हैं। जिन डिक्लेयर करता है हैंड टू हैंड फाइट होगी और कोट उतारता है। बुवार्ड डरता है कि अगर जिन को 5 साल पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन इंसिडेंट का पता चल गया तो हालात बिगड़ जाएंगे। विशा उलानो और मार्जेला ये सब देखकर हैरान होती है। सिरिस एंडोर्मा सोचती है कि जिन बुवार्ड जैसे आदमी से क्यों लड़ रहा है। बैरन जिपल अनाउंस करता है कि बैंक्वेट का फोकस यंग मास्टर जिन ड्यूअल में है और सामने वाला उलानो ग्रुप से आया हुआ अननोन फाइटर है। बुवार्ड इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगता है, लेकिन जिन उसे पंच मारकर चुप करा देता है। बुवार्ड ऑरा अनलीश करता है, करीब 6 स्टार लेवल। जिन कॉम्बो पंचेस से उसे दबा देता है। बैरन जिपल जिन की टाइमिंग और स्किल की तारीफ करता है। मार्जेला को लगता है कि वीकर ओपोनेंट पर ये अनफेयर है। विशा आगे बढ़ता है और फेयर ड्यूअल के लिए जिन को चैलेंज करता है। कुछ देर बाद जिन और विशा स्वॉर्ड्स के साथ आमने सामने होते हैं। जिन सोचता है 7 स्टार नाइट के खिलाफ फाइट जीत हार दोनों में वैल्यू है और उलानो स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने का मौका भी। विशा कहता है कि वो अपनी सिस्टर को चेरिश करता है और चाहता है कि जिन अपने कंपेनियंस को कंट्रोल में रखे। जिन एक्सप्लेन करता है कि बुवार्ड मलिशियस नहीं था और मैटर को ओवरलुक करने को कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बुवार्ड की असली आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन सॉसरा पर डाउट्स रहते हैं। फाइट शुरू होती है। जिन रियलाइज करता है कि विशा फुल 7 स्टार स्ट्रेंथ पर नहीं है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ट्रिजेक्टरी ट्रिकी है। क्राउड कहता है उलानो स्वॉर्ड कनिंग है, जबकि रन कैंडल स्वॉर्ड रिलेंटलेस है। जिन लिमिट्स पर पहुंचकर डिटर्मिनेशन गैदर करता है, स्वॉर्ड ऑरा हार्नेस करता है और थ्रस्ट में विशा की ब्लेड तोड़ देता है। साइड स्टेप करके वो विशा की गर्दन पर छोटा कट देता है। अनाउंसमेंट होता है विक्ट्री सर विशो उलानो की। जिन कोलैप्स होकर अनकॉन्शियस हो जाता है और मेडिकल रूम ले जाया जाता है। विशा समझता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से रिजल्ट बदल सकता था। जिन की हार्ट स्वॉर्ड बेहद डेंजरस थी। 2 दिन बाद जिन होश में आता है। जिल बताती है कि बैंक्वेट खत्म हो चुका है और जिन विशा ड्यूअल पूरे इवेंट की टॉक बना रहा, खासकर हार्ट स्वॉर्ड रिवील की वजह से। लोग कहते हैं 5 स्टार होकर हार्ट स्वॉर्ड अचीव करना अस्टाउंडिंग है और जिन का फ्यूचर ब्राइट है। जिन मानता है कि हार्ट स्वॉर्ड अभी परफेक्ट नहीं, लेकिन पर्पस प्रूव हो गया। उसे सिस्टर लूना की अनऑर्थोडॉक्स ट्रेनिंग याद आती है। फाइनली वो आउटकम्स रिफ्लेक्ट करता है। जिपल एयर से फ्रेंडशिप, आइस पैलेस एयर से बॉन्ड और बुवार्ड गैस्टन व विशा के बीच कनेक्शन का खुलासा। जिन का गोल साफ है, शैडो एनर्जी के बारे में जितना हो सके जानना और फिर लौटना। वो अनाउंस करता है कि अगला डेस्टिनेशन एरन किंगडम होगा, जो लेरो मैजिक फेडरेशन से अफिलिएटेड है। गिली हैरान होती है क्योंकि वो जिपल टेरिटरी नहीं है। जिन बताता है कि कॉलन रूइंस मिशन के दौरान उसने सुना था कि वहाँ अनरजिस्टर्ड मैजिशियंस और मार्शल आर्टिस्ट्स मिलकर आयन के लोगों में केओस फैला रहे हैं।
गिली अग्री करती है। बैड गाइज से डील करने के लिए ये सही जगह है। जिन को याद आता है कि ये जानकारी उसकी पास्ट लाइफ से जुड़ी है। वहाँ के सारे अनरजिस्टर्ड लोग असल में डार्क फैमिली टेसिंग के पपेट्स हैं। उसका मेन टारगेट है उनका अंडरग्राउंड ऑक्शन, जहाँ रेयर आइटम्स मिलते हैं, कुछ ग्रिमवार्स और एक खास रिंग जिसे वो खरीदना चाहता है। गिली बताती है कि टेलीपोर्टेशन गेट यूज़ करना मुश्किल होगा। फैमिली रूल्स के मुताबिक उसके पास सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन्स हैं और जिन, एक रिजर्व फ्लैग बेरर, अपनी रन कैंडल आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। जिन कहता है कि जिन किंगडम पहुंचते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहां कैसे जाएंगे? जिन कैजुअली कहता है, फ्लाई करके। वो मोराकन को ट्रांसफॉर्म करने को कहता है। थोड़ी हेजिटेशन और रिस्क के बावजूद मोराकन ड्रैगन बन जाता है और फास्ट उड़ान भरता है ताकि कल तक जिन किंगडम पहुंच सकें। उसी वक्त लूना रन सैंडल विंडो से जिन को ड्रैगन राइड करते देख लेती है। वो शॉक में सोचती है कि रिजर्व फ्लैग बेरर बनते ही वो बिना गुड बाय चला गया। फिर भी अपने लिटिल ब्रदर के लिए बैटल में फॉर्चून की दुआ करती है। कुछ देर बाद वो जिन किंगडम पहुंचते हैं। गिली को डिजनेस होती है। मोराकन जिन पर नाराज होता है, लेकिन जिन उसे संभालता है और काम करता है। जिन पूछता है कि क्या ब्लैक ड्रैगन्स को लेकर लोगों की सोच मोराकन को परेशान कर रही है। मोराकन हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन ऑफर करता है कि वो गिली का ध्यान रखेगा जब तक जिन पैसों का इंतजाम करे। कैपिटल में स्परबिल जिन को याद कर रहा होता है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी जिन सामने आता है और पुराना प्रॉमिस याद दिलाता है। स्परबिल ग्रैटिट्यूड में उसे एक बड़ा बैग ऑफ मनी देता है। जिन साफ करता है ये एक्सटॉर्शन नहीं बल्कि डेट रीपेमेंट है। रिजर्व फ्लैग बेरर्स को आइडेंटिटी छुपाकर मॉडेस्ट लाइफ जीनी पड़ती है, इसलिए ये मदद अहम है। बाद में जिल कहती है कि जिन किंगडम का खाना ठीक है और जिन की वजह से स्टार्ट आसान रहा। टेलीपोर्टेशन की बात पर जिन क्लैरिफाई करता है कि प्रॉब्लम मोशन सिकनेस नहीं बल्कि ये है कि एरन किंगडम जिपल फैमिली के कंट्रोल में है। करीब 80% एक्टिव ड्रैगन्स जिपल के अंडर है, इसलिए बिना कॉशन ड्रैगन लेकर जाना वॉर डिक्लेयर करना जैसा होगा। हालांकि मोरन का नाम सुनकर कई ड्रैगन्स डरते भी हैं। मोराकन बड़बड़ाता है कि गॉड्स, ड्रैगन्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ज्यादातर जिपल को सपोर्ट कर रहे हैं। रन सैंडल फैमिली में वो गॉड कॉन्ट्रैक्ट वाला अकेला है। अगर पेट्रियार्क न होते जिपल कब का फैमिली खत्म कर देते। इतने कॉन्ट्रैक्टर्स एक जनरेशन में, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। गेट पर गार्ड आईडी मांगता है। जिन फेक आईडीज देता है, जिन ग्रे और जिल पिटन, साइट सीइंग के लिए। वेटिंग रूम में टेलीपोर्टेशन अनाउंसमेंट होती है। गिली कहती है कि फैमिली मेड आईडी की वजह से सब स्मूथ रहा। जिन जोड़ता है कि रन सैंडल आईडी तो स्पेशल अफेयर्स डिवीजन को भी फूल कर सकती है। टेलीपोर्टेशन शुरू होती है। गिली कैट फॉर्म में मोराकन को हग करती है। जिन पास्ट लाइफ को याद करता है और करीब 15 साल बाद वो लेरो मैजिक फेडरेशन के एन यानी एरन किंगडम में पहुंच जाते हैं। अराइवल होते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। लूटो मैजिक फेडरेशन के आइन किंगडम में वेलकम है। थोड़ी देर बाद जब वो स्ट्रीट पर आते हैं तो जिन रूनंडल सोचता है कि रिग्रेशन से पहले अपनी प्रीवियस लाइफ के लास्ट ईयर में एरन किंगडम की कैपिटल बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। पूरे 15 साल का गैप होने के बावजूद सीनरी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। स्ट्रीट्स वेंडर से भरी हैं, लेकिन उनके बगल में डार्क एक्सप्रेशंस वाले होमलेस लोग भी बैठे हैं। जिल चारों तरफ देखकर कहती है कि अच्छा वेदर होने के बावजूद ये जगह स्ट्रेंजली ग्लूमी लग रही है। जिन समझ जाता है कि इसकी वजह शायद टेसिंग का ऑप्रेसिव रूल है, क्योंकि उसने सुना था कि इस टाइम पीरियड में हालात सबसे ज्यादा खराब थे। वो सजेस्ट करता है कि पहले अकोमोडेशन ढूंढते हैं, फिर टारगेट्स तलाशेंगे। जिल अग्री करते हुए नोट करती है। कुछ देर बाद वो एक रनडाउन से रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं। मोरन पूछती है कि क्या सच में उन्हें इतनी शैबी जगह पर रुकने की ज़रूरत है, लेकिन फिर खुद ही कहती है कि यंग मास्टर के पास ज़रूर कोई प्लान होगा। वो आर्ग्यू करता है कि जिन रिच है, फिर ऐसी जगह क्यों? जिन डोर की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि इतने अनरजिस्टर्ड मेजेस का ऐसे इलाके में आना सही आइडिया है क्या, वो भी इतना पैसा दिखाते हुए। मोरन ताना मारता है कि सिर्फ इसी वजह से वो ऐसी जगह रुक रहे हैं जहां ऑर्क्स भी न रुके। जिन उसे चुप रहने को कहता है और सब अंदर चले जाते हैं। अंदर वो देखते हैं कि जेट टेबल पर सो रहा है। जिन उसे उठाकर पूछता है कि क्या वही इस इन का ओनर है। जेट जाकर उन्हें ग्रीट करता है, एक जिगलो, एक नॉविस स्वॉर्ड्समैन और उसके साथ एक प्रिटी लेडी जो मेड जैसी लगती है। वो जूस ऑफर करता है और कहता है, वेलकम टू जेट्स इन, रूम्स खाली हैं और ये हमारी स्पेशल ऑरेंज जूस है। मिरन ग्लास ले लेता है, जबकि जेट मनी मन सोचता है कि जूस पीते ही ये लोग अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस में जागेंगे और नई लाइफ शुरू होगी।
मोरन जूस को देखकर भड़क जाता है, उसे इनसेन कहता है और जूस जेट के फेस पर फेंक देता है। जेट डिनाई करता है लेकिन मिरन बोलता है कि आज जेट यहीं मरेगा। जेट प्लीड करता है लेकिन मोरन उसे किक मार देता है। जिन को याद आता है कि प्रीवियस लाइफ में जेट, जो खुद को हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेंट कहता था, उसी की मदद से वो एरन में सेटल हो पाया था। एग्जाइल होने के बावजूद रिसोर्सेज उसी ने दिलाए थे, लेकिन जेट ने उसे कई बार स्कैम किया। अंडरग्राउंड ऑक्शन का बहाना बनाकर नाइव जिन से सब कुछ लूट लिया, कपड़ों तक को छोड़कर। ये सोचकर जिन को गुस्सा आता है, लेकिन इस लाइफ में वो जेट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जेट कहता है कि अगर ऐसे ट्रीट किया गया तो वो चुप नहीं बैठेगा, खुद को स्टार बताता है। मोरन उसे फिर मार देता है। जेट तुरंत बैक ट्रैक करता है। पॉइजन नहीं था, सिर्फ सेडेटिव था। जिन कहता है बस इतना काफ़ी है और सबको चुप रहने को बोलता है। वो जेट से कहता है कि वो कुछ सवाल पूछेगा। झूठ बोला तो मौत, सच बोला तो जिंदगी। जजमेंट वो अपनी इंस्टिंक्ट से करेगा। नर्वस जेट अग्री कर जाता है। जिन पूछता है तुम करते क्या हो? जेट एडमिट करता है कि वो इन ओनर और इन्फॉर्मेंट है, लेकिन स्कैमर और ह्यूमन ट्रैफिकर भी। वो दावा करता है कि एरन के बारे में सब जानता है और यूजफुल साबित हो सकता है। जिन पूछता है कि उसने उन्हें ड्रग क्यों किया। जेट बताता है कि वो उन्हें अंडरग्राउंड टेसिंग ऑक्शन हाउस ले जाना चाहता था। वो एक्सप्लेन करता है कि टेसिंग एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन है जो स्लेव्स, ड्रग्स, स्टोलन गुड्स और आर्टिफैक्ट्स की ऑक्शन चलाती है, बेसिकली सब कुछ। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि वो आखिरकार टेसिंग ऑक्शन हाउस तक पहुंच गया है। वो डिसाइड करता है कि जेट को हील करेगा और आज रात आगे क्या करना है उसे पता है। जेट ग्रैटिट्यूड दिखाता है। मिरन और गिली प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे ट्रैश पर पैसा वेस्ट करने का क्या फायदा, ये फिर धोखा दे सकता है। लेकिन जिन कहता है कि अंडरग्राउंड ऑक्शन वाले डार्क ऑर्गेनाइजेशन को गिराना रिस्क लेने लायक है, बिट्रे किया तो बाद में निपटा देंगे। मिरन रिलक्टेंटली अग्री करता है। जिन जेट पर ट्रस्ट करने का फैसला करता है। उन्हें वैसे भी एक गाइड चाहिए था। फर्स्ट स्टेप होता है जेट का इलाज। बाहर मिलने वाला एक ग्रे हेड हीलर उसे रेस्ट की सलाह देता है। जिन सोचता है कि वो लेरो मैजिक फेडरेशन का मेंबर है और हैरान होता है कि सड़क पर मिला आदमी इतना स्किल्ड हीलर निकला। जेट मिरर में खुद को देखकर मिसिंग टूथ देखता है और बड़बड़ाता है, ये लोग पागल हैं, पहले मारते हैं फिर हील करते हैं। उसे समझ नहीं आता ये लोग आखिर हैं कौन, लेकिन एक बात क्लियर है, बिट्रे किया तो उसका नामो निशान नहीं बचेगा। जिन कहता है चलो अब मूव करते हैं और अंडरग्राउंड ऑक्शन हाउस की ओर जाने को कहता है। जेट सबको वहां ले जाता है। गेट पर गार्ड पूछता है कि आज इतने लोग क्यों लाए हो, क्या ये प्रोडक्ट्स हैं? जेट डांट कर कहता है मुंह बंद करो, ये मेरे गेस्ट्स हैं। डोर खुलता है और सब अंदर जाते हैं। अंदर बड़ी क्राउड है। मिरन मजाक करता है कि गैंगस्टर्स की जगह ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, फिर भी कितनी शांति है। जेट उन्हें फेस मास्क देता है और बताता है कि भले ही पब्लिक में सालाह को टेसिंग का बॉस माना जाता है, असली बॉस कोई और है, मास्क पहनना बेटर है। जिन पूछता है वो कौन है। जेट रिवील करता है स्पाई हैनलू। सारी डेकोरेशन उसी के टेस्ट के हिसाब से है ताकि वो ये छुपा सके कि असल में वो एक अनएजुकेटेड गैंगस्टर है। जिन उसे बोलता है बोलते रहो। जेट आखिरकार मान लेता है कि आलू कोई आम स्ट्रीट ठग नहीं है। वो सिर्फ इन रफ स्ट्रीट्स को कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि एरेबल लैंड्स का 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट भी है। इतना ही नहीं, रूमर्स ये भी कहते हैं कि उसका कनेक्शन समुद्र पार रहने वाली प्योर ब्लैक रन कैंडल फैमिली से है। मिरन इस बात को तुरंत डिसमिस कर देता है। उसके हिसाब से रन कैंडल जैसी इलीट फैमिली का किसी लो लाइफ नेबरहुड गैंगस्टर से जुड़ना इम्पॉसिबल है। वो जिन से पूछता है क्या वो सच में ऐसा बिलीव करता है। जिल भी अग्री करती है, उसे भी ये बात ज्यादा बिलीवेबल नहीं लगती। लेकिन जिन रन कैंडल अलग तरह से सोच रहा होता है। उसे अचानक एक इंसान याद आता है, ऐसा इंसान जो मैजिक फेडरेशन और गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड दोनों से जुड़ा हो सकता है। वही इंसान जिसने उस पर वो भयानक कर्स डाली थी। जिनको याद आता है वो 9 स्टार कर्स, ब्लेडेड इल्यूजन, एक ऐसा कर्स जिसने उसे स्वॉर्ड वील्ड करने से पूरी तरह रोक दिया। टेसिंग जैसे इलाके में इतना हाई रैंकिंग कर्स डालने वाला मेज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी जिन सोचता है, स्टॉर्म कासल में 10 साल और गार्डन ऑफ स्वॉर्ड्स में 5 साल बिताने के बाद भी उसे कोई क्लू नहीं मिला। 15 साल हो चुके हैं और अब हर छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी भी पकड़ने लायक है। यही वजह है कि जिन डिसाइड करता है, अगर आलू का कोई कनेक्शन ल्यूटेरो मैजिक फेडरेशन से है तो उसकी आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेट करना वर्थ इट है। मिरन प्लान पूछता है। वो सार्कास्टिकली कहता है, कहीं पहले ही दिन एरन किंगडम में सारे गैंगस्टर्स वाइप आउट करने का प्लान तो नहीं है। जिन सिचुएशन को और क्लियरली एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि रास्ते में जो गार्ड्स उन्होंने देखे वो काफ़ी स्किल्ड थे। कई लोग अनरजिस्टर्ड मैजिशियंस जैसे लग रहे थे। एनिमी टेरिटरी के बीच अचानक फाइट शुरू करना वाइज डिसीजन नहीं होगा। जिन उन्हें रीअश्योर करता है,
डोंट वरी, आई ऑलरेडी हैव अ प्लान। गिली क्यूरियस होकर पूछती है, प्लान क्या है? जिन दोनों को पास बुलाता है, लेंड मी योर ईयर्स। मिरन अपना सिर हल्के से टैप करता है और बोलता है, कभी कभी उसे सच में समझ नहीं आता कि जिन के दिमाग में चलता क्या है। जिल भी अग्री करती है। ये सब सुनकर शौक लगता है और सोचती है कि क्या ये सच में किसी रन कैंडल को शोभा देता है। जिन कामली कहता है, अगर कुछ गलत हुआ तो बस भाग जाएंगे। तभी जेट इंटरप्ट करता है। वो अनाउंस करता है कि वे लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। उसने जानबूझकर एक लो की स्पॉट चुना है। कर्टन हटाते हुए वो कहता है, वेलकम टू टेसिंग अंडरग्राउंड ऑक्शन। ऑक्शनियर अनाउंस करता है कि प्रोडक्ट की ओरिजिन या पर्पस मायने नहीं रखती। आइटम्स को बायर जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। पहले आइटम्स स्लेव्स होते हैं। भीड़ में कोई कमेंट करता है कि आज स्लेव्स अच्छी कंडीशन में लग रहे हैं। एक आदमी की तरफ इशारा करता है जो हर तरह का काम कर सकता है। जिन ये सब देखता है और सोचता है, अगर किस्मत थोड़ी और बुरी होती तो वो लोग भी ऐसे ही बिक रहे होते। जेट अपनी गलती मानता है। जिन रिलीव्ड होता है कि कम से कम बच्चों को सेल पर नहीं रखा गया। माइन पूछता है, अब क्या करें? जिन कहता है, अभी वेट करेंगे। कभी कभी ऐसे ऑक्शंस में यूजफुल आइटम्स निकल आते हैं। अगर कुछ वर्थ बाइंग दिखा तो वो खरीदेगा। प्लान तब एग्जीक्यूट होगा जब सब रेडी होगा। ऑक्शन फुल स्विंग में आ जाता है। एक हफ्ता गुजर जाता है। जेट जिन को वार्न करता है कि अगर आज कुछ नहीं खरीदा तो टेसिंग वालों को सस्पिशन हो सकता है। जिन कामली पूछता है, ये हैंडल करना तुम्हारा काम नहीं है? जेट आउटवर्डली अग्री करता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर जाता है। अगर आज कुछ नहीं खरीदा गया तो बाहर निकाल दिए जाएंगे। तभी ऑक्शनियर अनाउंस करता है, आज की पहली मैजिक टोम। ऑक्शनियर बड़े कॉन्फिडेंस से बताता है कि ये मैथ्यू वॉक की मैजिक टोम है, एक ऐसा मजिशियन जिसने कभी दुनिया पर राज किया था। क्राउड में कोई 80 बिड करता है, लेकिन जिन इमीडिएटली समझ जाता है, नाम गलत है। ये मैथ्यू वॉक नहीं, मैथ्यू मैक है, एक फेमस कॉन आर्टिस्ट। उसकी सारी टोम्स जिपल के अंडर मैनेजमेंट है, मतलब ये फेक है। जिन ऑब्जर्व करता है, हर हफ्ते यही होता है। प्रेजेंटर नॉनसेंस बोलता है और एमेच्योर मजिशियंस ट्रैप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट आइटम अनाउंस होती है, ऑथर TZ जेनी, स्टार्टिंग बिड 50 गोल्ड कॉइन्स। जिन सोचता है, ऐसी टोम्स रेयर होती है, लॉटरी टिकट जैसी, स्क्रैच करने पर कुछ भी निकल सकता है। बिडिंग शुरू होती है। मोरकन जिन के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, अगर ये सच में जेनी की है तो ये बिग डील है। जिन बिना हेजिटेशन कार्ड उठाता है। बिड बढ़ती जाती है और फाइनली 150 में टोम बिक जाती है। नेक्स्ट एक और ऑब्स्क्योर मैजिक टोम आती है। ऑक्शनियर खुद कंफ्यूज्ड है, ये यहाँ क्यों है? जिन सडनली 200 बिड करता है। क्राउड विस्पर करती है, ये आदमी वियर्ड चीजों पर ही बिड क्यों कर रहा है? जिन एक्सप्लेन करता है, उसका फॉर्मर मास्टर हेजर क्लैन से था। क्लैन सेंचुरीज पहले कोलैप्स हो चुका है। ऑक्शन में उसका ट्रेस मिलना सरप्राइजिंग है। आइटम सोल्ड होता है। जिन डिसाइड करता है कभी मास्टर से मिला तो ये गिफ्ट देगा। बुक्स देखते ही मोरकन एक्साइटेड हो जाता है। जैकपॉट, ये वही जेनी है। इनक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिन कहता है इसे सिर्फ वो और उसका मास्टर डिकोड कर सकते हैं। जेट फाइनली रिलीव्ड होता है, आज कुछ खरीदा गया। अब जिन मैसेज भिजवाता है, आलू को बताया जाए कि बैरन जिपल उसे मिलना चाहता है। गार्ड्स रास्ता रोकते हैं। एक बड़ा गार्ड आगे आता है। जिन उसे पंच करता है, फिर फायर मैजिक, एक्सप्लोजन होता है। जिन गुस्से में चिल्लाता है, आलू खुद सामने आए। कुछ पल बाद आलू की आवाज गूंजती है। वो खुद को टेसिंग का केयरटेकर बताते हुए सामने आता है और आसमान के ऊपर रहने वाले महान व्यक्ति को पहचान न पाने के लिए माफी मांगता है। जिन सोचता है, अगर कोई और खुद को बैरन जिपल बताता तो वो हंसकर टाल देता, लेकिन ये अलग है। जिन की ऑरा में एक यूनिक एनर्जी है और जो फ्लेम बॉल उसने पहले यूज किया था वो कम से कम 5 स्टार लेवल का था। इतनी कम उम्र में इतना हाई लेवल मैना, ऐसा सिर्फ जिपल ब्लडलाइन वाला ही कर सकता है। कहानी एक हफ्ता पीछे जाती है। जिन अनाउंस करता है कि वो बैरन जिपल बनकर एक्ट करेगा। मिरकिन शॉक में पूछता है, ये कैसे पॉसिबल है? जिल कहती है कि अगर आलू ने जिपल फैमिली से किसी को देखा भी होगा तो शायद कोई बूढ़ा सर्वेंट। जिन एक्सप्लेन करता है, यही एम्बिग्विटी उसकी स्ट्रेंथ है, कोई प्रूव नहीं कर सकता कि वो बैरन जिपल नहीं है। जिल सोच में पड़ जाती है, अगर फ्यूचर में रन कैंडल फैमिली या पेट्रियार्क को शक हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेंजरस होंगे। वापस प्रेजेंट में जिन आलू को उठने का इशारा करता है। आलू 2 बुक्स पेश करता है और मान लेता है कि ये मैजिक टेक्स्ट्स हैं जिन्हें उसने जिपल की परमिशन के बिना हासिल किया। वो एक्सक्यूजेस देता है, खुद को सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट बताता है और एक और चांस मांगता है। जिन उसे बीच में रोक देता है, चुप रहो, अकाउंट बुक और कस्टमर लिस्ट लाओ।
कल से जिपल फैमिली इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। जिन जानता है एरन किंगडम में टेसिंग सिर्फ एक छोटी गैंग है, जिपल की नाराजगी और सब खत्म। कुछ देर बाद सब डॉक्यूमेंट्स और बुक्स एग्जामिन कर रहे होते हैं। आलू बताता है कि और आइटम्स हैं, लेकिन एम्प्लॉय रेजिडेंस में भारी गार्ड के साथ रखे हैं। वो 2 घंटे में वापस आने की परमिशन मांगता है। जिन वार्निंग देता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, फिर भी उसे जाने देता है। आलू जाते जाते गार्ड को विस्पर करता है कि जिन को मैंशन से बाहर ना जाने दिया जाए। हॉलवे में चलते हुए वो अंदर ही अंदर जल रहा होता है, जिन की एरोगेंस से। वो सोचता है कि किसी भी तरह जिपे को बाय ऑफ करेगा। इधर लाइब्रेरी में मोरक्कन जिल से कहता है, जो चाहिए उठा लो, यहाँ सब चोरी का ही है। बुक्स पलटते पलटते गार्ड के सिर पर किताब लगती है। मोरक्कन कहता है, आलू जल्दी समझ जाएगा कि जिन फेक है। जिन कैजुअली बोलता है, फ्री में जो पसंद आए उठा लो, आलू के लौटने से पहले निकल जाएंगे। एक बॉक्स खोलते ही उसे रिंग मिलती है, गॉट इट। तभी जेड स्लेव रिकॉर्ड्स लेकर आता है, बर्थ प्लेस और एज के साथ। जिन उसकी तारीफ करता है और निकलने का ऑर्डर देता है। गार्ड रोकने की कोशिश करता है, जिन उसे एक पंच में नॉकआउट कर देता है। जिन जेड से पूछता है, फैमिली है? जेड बताता है उसका एक बेटा है। जिन कहता है, उसे लेकर भाग जाओ, आइडली ब्लीमेंट एम्पायर, अकाउंटिंग बुक्स दे दो और विसल ब्लोअर बन जाओ, यही सेफ तरीका है। जेड मना कर देता है। वो जिन के साथ रहने की जिद करता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद जिन सच बता देता है, मैं बैरन जिपल नहीं हूं। जेड शॉक में रह जाता है। 2 घंटे बाद आलू वापस आता है। उसे जिपल हॉटलाइन से पता चला होता है कि असली बैरन जिपल के सिल्वर हेयर है। फर्श पर गार्ड पड़ा देख वो समझ जाता है सब भाग चुके हैं। आलू गुस्से में गार्ड को दीवार पर फेंक देता है और चिल्लाता है, बाकी सबको लेकर उन्हें ढूंढो, मैं उन फ्रॉड्स को खुद अपने हाथों से खत्म करूंगा। आग के पास बैठे हुए मुरकान पूछता है कि जिन रन कैंडल अब तक यहाँ क्यों रुका हुआ है। जिन जवाब देता है कि अल्लू की चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, असली बात यह है कि क्या उसका रन कैंडल से कोई कनेक्शन है या नहीं। मुरकान अग्री करता है और कहता है, इसे जाने से पहले कि फाइनल फेयरवेल समझ लो। वो याद दिलाता है कि उसने अल्लू को लुचेनी ग्रिमवायर दी थी और एक मास्टरपीस भी, जिसे देखकर ऑक्शन में अल्लू घबरा गया था। सवाल यह है कि उसे इतना एंशिएंट आइटम पता कैसे चला। अचानक गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं। ओ भैया, यहीं छिपे हैं। बॉस को बुलाया जाता है। मुरकान झुंझलाता है, इतना शोर क्यों? जिन कामली कहता है, चलो थोड़ी बात कर लेते हैं। अल्लू सामने आता है और चिल्लाता है, मिल गया, ये सबको बेवकूफ़ बना रहा था। वो धमकी देता है कि जिन को मार्केट में लटकाएगा ताकि सब देख लें कि टेसिंग स्पाइडर हैंड से टकराने का अंजाम क्या होता है। जिन जवाब में सारे सबूत गिनाता है, बीमिंट से किडनैप्ड स्लेव्स की रजिस्ट्री, जिपल फैमिली के लिए लाया गया एंशिएंट ग्रिमवायर और वो कस्टमर लिस्ट जिसमें वो अरिस्टोक्रेट्स हैं जिन्होंने सब देखकर भी आंखें बंद रखीं। वो पेपर्स हवा में उछाल देता है। ये सब इन्फो ऑलरेडी स्प्रेड हो चुकी है। कल तक पूरी दुनिया अल्लू के क्राइम्स जान लेगी। मैजिक मेल कितना कन्वीनियंट है ना? अल्लू गुस्से से तिलमिला उठता है। वो जिन को जिंदा चमड़ी उतारने की धमकी देता है। हर बार बेहोश होगा, आग से जिंदा करेगा। जिन मुरकान को बुलाता है और कहता है, ये फाइट 1-on-1 होगी। मुरकान थककर बोलता है, व्हाट अ पेन। अल्लू पागल हो जाता है। अपने लोगों को अटैक का ऑर्डर देता है। मैजिक क्रिस्टल से हमला, किड को जिंदा छोड़ो, बाकी सबको मार दो। गार्ड्स मुरकान पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो उन्हें एक एक करके गिरा देता है। हवा में छलांग लगाकर वो एक गार्ड को ऐसे मारता है कि बाकी शॉक में रह जाते हैं। फायर और वाटर मैजिक चलती है। जिन जिल को पीछे हटने को कहता है और खुद प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। जिन कैजुअली बोलता है, लूना की वजह से अब चीज़ें आसान हो गई हैं। जिल ताना मारती है। सब कुछ होने के बाद भी उसने गुड बाय तक नहीं कहा। मुरकान देखता है कि एनिमी सिर्फ नंबर्स पर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वो वीक हैं। झुंझलाकर वो लाइट मैजिक छोड़ता है। पूरा बैटलफील्ड चमक उठता है। अल्लू मुरकान पर झपटता है। गार्ड्स आपस में फुसफुसाते हैं, बॉस पागल हो गया है, शायद यही हमें बचा ले। मुरकान अनाउंस करता है कि छोटे थ्रेड साफ कर दिए गए हैं, अब जो करना है करो। अल्लू गुस्से में चिल्लाता है, किसने भेजा है इन्हें? जिन कामली कहता है, बताऊं या नहीं फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम आज मरने वाले हो। अल्लू तेजी से अटैक करता है। जिन साइड स्टेप करता है और सोचता है, ये वाकई फास्ट है, केयरलेस नहीं हो सकता। मुरकान मान लेता है, शायद रूमर्स सही थे। अल्लू सच में 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है और ये फाइट किल करने की नीयत से लड़ा जा रहा है। मुरकान जिन से कहता है, बेस्ट दो और मरना मत। आलू तिरस्कार भरी हंसी के साथ जिन की एरोगेंस पर तंज कसता है।
वो पूछता है, एक एयर मेज फ्रंट लाइन पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? जिन रन कैंडल पलट कर जवाब देता है, क्या एक रुकी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है? और तुरंत स्वॉर्ड से हमला करता है। आलू उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है और हैरान होकर पूछता है, तलवार? वो काउंटर अटैक करता है और ताना मारता है कि जिन कोई मेज नहीं है। जिन पीछे हटकर फिर से अटैक करता है। आलू तेजी से पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन बेयरली बच जाता है। आलू का वार जमीन पर लगता है और वो हंसता है, शैलो हिट। जिन समझ जाता है आलू बहुत फास्ट है और अब तक पूरी ताकत भी नहीं दिखा रहा। फिर भी ये फाइट उसके लिए ऑलरेडी हैवी होती जा रही है। आलू सोचता है कि ऑक्शन में इस्तेमाल किया गया फायरबॉल जरूर कोई आर्टिफैक्ट था। उसे एहसास होता है कि वो एक सिंपल ट्रिक में फंस गया। असल खतरा तो वो है जिसने उसके सारे सबॉर्डिनेट्स को अकेले खत्म कर दिया, और वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। आलू मोरक्कन की तरफ देखता है। वो बस खड़ा क्यों है? मोरक्कन देखता रहता है और बुदबुदाता है, लिटिल इडियट। जिल घबराकर पूछती है, क्या इंटरवीन नहीं करोगे? 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट से भिड़ना अभी जल्दी नहीं है? मर्किन डिसमिस करता है, ठीक है, इसे सीखने दो कि जिंदगी कितनी प्रेशियस होती है। जिल मान जाती है, शायद वो सच में हार सकता है। इधर आलू फिर झपटता है। जिन ब्लॉक करने की कोशिश करता है। आलू का असॉल्ट इतना ब्रूटल होता है कि सब शॉक में आ जाते हैं। आलू चिल्लाता है, यही तुम्हारा एंड है। लेकिन जिन स्मर्क करता है। फायर मैजिक एक्टिवेट करते हुए वो कहता है, रन कैंडल, मैजिक स्वॉर्ड्समैन के लिए 2 स्टार डिफरेंस कभी मायने नहीं रखता। फायर बर्स्ट आलू को पीछे उड़ा देता है। आलू हैरान होकर पूछता है, एक्टिफैक्ट नहीं था? अब उसे समझ आता है, जिन एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन है। जिन की स्वॉर्ड मैजिक एनर्जी से चमक उठती है। वो लाइटनिंग समन करता है और वार करता है। आलू ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। वो ताना मारता है, इतना ओपन रहना तुम्हारी मौत बनेगा। जिन आगे बढ़ता है, उसके हाथ में पहनी मैजिक रिंग ग्लो करने लगती है। वो अपने हेलमेट को कमांड देता है, रिलीज। आलू शॉक में चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? अगले ही पल जिन अपनी स्वॉर्ड से आलू पर डीप स्लैश करता है, और उसी क्षण जिन को घेर लेती है एक डार्क मैजिकल ऑरा। वो अपनी स्वॉर्ड शीथ करता है और ये देखकर मुराकन हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये जरूर एमटीए का रून है। गिल्ली पूछती है कि ये एमटीए रून आखिर है क्या? मुराकन समझाता है कि हजारों साल पहले एमटीओ नाम का आर्टिफैक्ट पहले एम्परर बेमेंट के लिए बनाया गया था, जो डीमन से जुड़ा हुआ था। उस टाइम पर ये एक मास्टरपीस था जो 7 स्टार पावर से नीचे के सारे अटैक्स ब्लॉक कर सकता था। मुराकन को हैरानी होती है कि ऐसा पावरफुल आर्टिफैक्ट किसी गैंग के पास कैसे पहुंच गया। जिन रन कैंडल सोचता है कि ये वही आर्टिफैक्ट है जो फ्यूचर में एम्परर को मिलने वाला था। उसे याद आता है कि कैसे अकेडमी और प्रेस में इस हेलमेट को लेकर केओस मच गया था। उसे एग्जैक्ट डेट, प्लेस सब याद है। जिन एलू पर आखिरी वार करता है और मरने से पहले उससे एक सवाल पूछता है, क्या उसका रन कैंडल फैमिली से कनेक्शन है? एलो मान लेता है कि जिन उसकी असली आइडेंटिटी जान चुका है। वो कहता है कि वो फेल हो गया, और ये भी कि जिन सिर्फ फैमिली का यंगेस्ट मेंबर है और वो उस इंसान को नहीं रोक पाया। मुराकन पूछता है, कौन दूसरा इंसान? जिन समझ जाता है कि गैंग के पीछे कोई और है, एक 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट जिसका रन कैंडल फैमिली से कनेक्शन सस्पिशियस है। वो सारे पॉसिबल सस्पेक्ट्स को एलिमिनेट करता है, उसकी सिस्टर, ट्विन्स और बाकी सब। आखिर में एक ही नाम बचता है, जोशुआ रन कैंडल, नेक्स्ट एयर। जिन डिसाइड करता है कि सच वो खुद अनकवर करेगा। अगले सुबह एक बच्चा न्यूज़पेपर चिल्लाते हुए बेचता है, टेसिंग गैंग एलिमिनेटेड। जिपल फैमिली और बेमेंट की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में गैंग सिर्फ एक दिन में खत्म हो गई। न्यूज़पेपर पढ़कर जिन कहता है कि जेट ने अच्छा काम किया। मिरन बोलता है क्रिमिनल्स को और सफ़र करना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट जिपल और बेमेंट ले रहे हैं, जिससे जिन को फ़ायदा मिलेगा। जिन अपने गेन्स गिनाता है, वैल्यूबल रिंग, स्किल्ड मेजेस, 7 स्टार नाइट और रियल बैटल एक्सपीरियंस। तभी जिल आती है और जिन को वार्न करती है कि एलो को हराने का मतलब ये नहीं कि वो केयरलेस हो जाए। जिन मान जाता है और प्रॉमिस करता है कि आगे और केयरफुल रहेगा। वो जेट का धन्यवाद करता है और अगला डेस्टिनेशन अनाउंस करता है, टिकन, एक इंडिपेंडेंट सिटी।
गिल्ली बताती है कि टिकन अपने 7 कलर्स और बड़े इन्फॉर्मेशन सेंटर के लिए फेमस है। जिन का प्लान साफ है, फ्यूचर एनिमीज के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। सब बोट में चढ़ते हैं और जिन सोचता है कि रिग्रेशन से पहले की मेमोरीज को अब सही तरीके से यूज करना होगा। कॉलिन रूइंस, टैबू मैजिक और पास्ट कनेक्शंस सब इन्वेस्टिगेट करने होंगे। इसी बीच मुराकन रिवील करता है कि चेनी की छोड़ी हुई पावर दरअसल लाइट मैजिक है। जिन शॉक्ड होता है क्योंकि ये एंशिएंट टाइम्स में खत्म हो चुकी थी। मुराकन बताता है कि जिपल फैमिली अपने एनिमीज को हिस्ट्री से इरेज कर देती है। जिन अचानक अपने हाथ में ग्लोइंग एनर्जी दिखाता है, ब्लैक लाइट मैजिक। वो हंसते हुए कहता है ये चेनी की फेमस स्पेल है, फ्लैश बैंग, जो ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काम आती है। फिर वो एक एनकोडेड बुक दिखाता है जिसे वो खुद भी डिकोड नहीं कर पा रहा। डिसाइड होता है कि इसे फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए। एक हफ्ते बाद वो टिकन पहुंचते हैं। गिल्ली सिटी देखकर खुश हो जाती है। चारों तरफ ओशन व्यू, कलरफुल वाइब्स, टूरिस्ट स्पॉट। मुराकन ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। जिन उसे डांटता है, लेकिन तभी जिल चिल्ला उठती है, अरे ये कैट अभी अभी इंसान बन गई। और सारे लोग शॉक में मुराकन को देखने लगते हैं। उसकी रिएक्शन देखकर पूरा ग्रुप शॉक हो जाता है। वो अचानक चिल्लाती है, टीचर। थोड़ी देर बाद जिन रन कैंडल जिली से कहता है कि उसने गलत देखा है, भला कोई कैट इंसान कैसे बन सकती है। आइसक्रीम खाते हुए जिली बोलती है कि उसने नहीं, उसकी फ्रेंड यूरी ने देखा था और वो श्योर है कि ब्लैक कैट ही उस आदमी में बदली थी। वो पूछती है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जिन कहता है वो झूठ नहीं बोल रहा। जिली आर्ग्यू करती है कि वो मिस्टर जिन ही है। सिचुएशन काम करने के लिए जिन याद दिलाता है कि उसने आइसक्रीम दिलाई थी और बोलता है प्रिटेंड कर लो कि कुछ नहीं देखा। लेकिन जिली मना कर देती है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुरुकन के साथ खड़ी जिली पूछती है अब क्या करें। वो बताती है कि जूलिया को लॉस्ट समझकर गैरिसन ले जाने का प्लान था, लेकिन अगर रूमर्स फैले तो जिपल फैमिली का ध्यान आ सकता है। मुरुकन इसे इग्नोर करता है, बच्चे की बात कौन मानेगा। जूलिया पलटकर कहती है अगर मीरा ने यंग मास्टर की बात मानी होती तो ये सब होता ही नहीं। थोड़ी देर बाद जूलिया एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करके बोलती है ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है, मुझे गैरिसन पसंद नहीं। वो बताती है कि गार्ड्स उसकी मॉम को परेशान करते हैं। जिली वरिड होकर कहती है कहीं ये जगह कॉमन पीपल को एक्सप्लॉइट तो नहीं करती। जिन सोचता है हो सकता है उसकी माँ क्रिमिनल हो, पहले अंदर चेक करते हैं। एक गार्ड जूलिया को पहचान लेता है, लिटिल मिस जूलिया आई है। पता चलता है कि वो लीडर की बेटी है। तभी जूलिया अपनी मॉम अलिसिया बैजर को देख लेती है और दौड़कर हग कर लेती है। अलिसिया उसे डांटते हुए कहती है ज्यादा दूर मत जाया करो। जूलिया शिकायत करती है कि मॉम उसके साथ प्ले नहीं करती। अलिसिया प्रॉमिस करती है काम खत्म होते ही प्ले करेगी। अलिसिया जिन से मिलती है और खुद को टिकन गैरिसन की लीडर बताती है। जिन खुद को जिन ग्रे बताकर टूरिस्ट कहता है। वो स्टे के लिए जगह पूछता है। जूलिया कुछ विस्पर करती है और अलिसिया एक रेकमेंडेशन लेटर लिखकर देती है गैरिसन सील के साथ। वो थैंक्स करती है जूलिया को सेफली लाने के लिए। जाते जाते अलिसिया पूछती है क्या सच में कैट इंसान बनी थी? जूलिया हाँ कहती है, लेकिन बोलती है कि वो प्रिटेंड कर रही है। अलिसिया मुस्कुराकर कहती है गुड जॉब, एवरीवन हैज सीक्रेट्स। ये पावर सिर्फ ड्रैगन की होती है। अब लॉज में गिली बेड पर बैठकर कहता है सर्विस अमेजिंग है, बेड बहुत सॉफ्ट है। जिली कहती है रेकमेंडेशन लेटर की वजह से सब स्मूथ चल रहा है। वो आइसक्रीम की बात करती है। जिन कहता है जाकर ऑर्डर कर लो। मुरुकन बोलता है काफी टाइम बाद इतनी कंफर्ट मिली है, वेकेशन जैसा लग रहा है। वो पूछता है 7 कलर्स से कैसे मिलोगे। जिन बताता है 7 कलर्स टिकन का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन सेंटर है और उसके सेंटर में है नोबल स्वॉर्ड कश्मीर। अभी लोग उसे सिर्फ ग्रेट स्वॉर्ड्समैन जानते हैं, लेकिन 10 साल बाद वही बीमेंट का एम्परर बनेगा और टिकन को इंडिपेंडेंट किंगडम बनाएगा। जिन सोचता है कश्मीर पावरफुल और सीक्रेटिव है, शायद एलाय बन सकता है, बस अप्रोच मुश्किल है। तभी जिली दौड़कर आती है, कुछ गलत है, लॉज में कोई नहीं है। अचानक कश्मीर एल्फिन खुद सामने आता है और पोलाइटली पूछता है आर यू ऑल वेल? जिन उसे देखते ही चौंक जाता है, कश्मीर यहाँ क्यों? मुरुकन अटैक करने बढ़ता है, लेकिन जिन रोक देता है, उसे मारना मत। मुरुकन शैडो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सार्कास्टिकली बोलता है एम आई वेल? नो, आई एम नॉट। जिन खुद से सवाल करता है क्या वो इडियट है जो और खुद सोच रहा था? नोबल स्वॉर्ड कश्मीर यहाँ क्यों है?
अचानक उसे एहसास होता है कश्मीर अकेला नहीं है, उसके साथ कई गार्ड्स हैं। हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए जिन मर्किन से कहता है काम रहने को। जगह छोटी है, फाइट हुई तो जिल हर्ट हो सकती है। मर्किन ह्यूमन फॉर्म में आकर कश्मीर से पूछता है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? कश्मीर उल्टा सवाल करता है, क्या मतलब? मर्किन गुस्से में दोहराता है और जिल को प्रोटेक्ट करते हुए बड़बड़ाता है, ये आदमी कितना रूड है, सिर्फ स्वॉर्ड और फॉलोअर्स होने से सबको डिसरिस्पेक्ट करता है। जिन सोचता है, अच्छा हुआ मर्किन ने खुद को कंट्रोल किया। कश्मीर साफ करता है कि उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन मर्किन भड़क जाता है, तो फिर यहाँ बिना बुलाए क्यों घुसे? जिन बीच में रोकता है, इनफ। मर्किन को स्वॉर्ड नीचे रखने को कहकर कश्मीर से पोलाइटली पूछता है, आर यू द नोबल स्वॉर्ड? वो बताता है कि उसने उसकी रेप्यूटेशन सुनी है। कश्मीर हैरान होता है, तुम मुझे कैसे जानते हो? तभी जिन अपना असली नाम रिवील करता है। मर्किन और जिल शॉक हो जाते हैं। जिन सजेस्ट करता है, कहीं और बैठकर बात करते हैं, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ देर बाद प्राइवेट मीटिंग में कश्मीर सोल्जर्स हटाने के लिए थैंक्स पाता है। वो बताता है, ड्रैगन साइटिंग की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन असल में रूम में जो प्रेशर था वो मर्किन से आ रहा था। अगर वो इंटरवीन ना करता, सब मर सकते थे। कश्मीर जिल मिकलेन को भी पहचान लेता है, बीमिंट पैलेस के ट्रेनिंग डेज से। फिर वो जिन से पूछता है, क्या तुम सच में वही हो जो कहते हो? जिन उसे बोलने देता है। कश्मीर सवाल करता है, तुम ड्रैगन के साथ क्यों हो? ड्रैगन्स यूजुअली गॉड या स्पेशल पावर वाले लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अक्सर जिपल, ना कि रन कैंडल। वो पूछता है, तुम्हारे फैमिली को पता है? जिन कहता है नहीं, और ये सीक्रेट लीक हुआ तो उसकी जान जा सकती है। जिन उल्टा सवाल करता है, आप ड्रैगन से क्यों मिलना चाहते थे? कश्मीर बताता है, उसकी बेटी जूलिया ने कैट को इंसान बनते देखा, इसलिए वो जिन को इन्वेस्टिगेट करने आया। जिन पूछता है, क्या आप बच्चे की बात मानते हैं? कश्मीर जवाब देता है, जूलिया नॉर्मल बच्ची नहीं है, वो एज़माइल गॉड ऑफ साइट की कॉन्ट्रैक्टर है। वो समझाता है, एज़माइल की पावर फ्यूचर दिखाती है, लेकिन इससे ड्रैगन पर हैवी मेंटल बर्डन पड़ता है। जूलिया छोटी है इसलिए अभी सिम्टम्स नहीं दिखे, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं मिली तो 1-2 साल में विजन अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। कश्मीर कॉज़ैलिटी का रूल समझाता है। फ्यूचर देखकर उसे बदलने की कोशिश की, खासकर लाइफ डेथ मैटर्स में, तो गॉड की पनिशमेंट आती है। वो कंक्लूड करता है, जूलिया की सेफ्टी के लिए गार्डियन ड्रैगन को जल्दी ढूंढना होगा। कश्मीर घुटनों पर बैठकर मर्किन को माइटी ड्रैगन मानते हुए हेल्प मांगता है। मर्किन समझ जाता है, जूलिया से मिलना कोइंसिडेंस नहीं था, एज़माइल उनकी मदद चाहता है। लेकिन मर्किन कहता है, डिसीजन जिन लेगा। जिन कश्मीर को खड़ा करता है, ये बच्चे की लाइफ का मैटर है, चलो मिलकर गार्डियन ड्रैगन को ढूंढते हैं। कश्मीर थैंक्स करता है पर अनईजी रहता है। अगर 7 कलर्स नहीं ढूंढ पाई तो रन कैंडल या जिपल फैमिलीज की इन्फो चाहिए होगी। मर्किन पूछता है, टिकन जिपल के साथ अलाइंड है? जिन जवाब देता है, नहीं, ये न्यूट्रल सिटी है। कश्मीर कंफर्म करता है, उनके पास ड्रैगन्स का डेटा है, कौन सा ड्रैगन किस कॉन्टिनेंट में है। मर्किन खुश होकर कहता है, तो बीमिंट एम्पायर के सारे ड्रैगन्स की इन्फो निकालो।